दोस्तों आज बैंक निफ्टी में काफ़ी शानदार मूव आया है। कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में एक बात आपको बोला था कि सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे करेंगे जब तक यहाँ पे एक पुल बैक लेके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ना कर दे, नहीं तो सेलिंग नहीं करेंगे। और ये बोला था मैंने कि ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो इसके बाद हम लोग को एक पुल बैक चाहिए और फिर ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम लोग बाई करेंगे। अब आज हुआ क्या, नो डाउट मार्केट ऊपर गया और बहुत स्ट्रांगली अप मूव गया और सारी चीजें एकदम अकॉर्डिंगली हुई। बट द ओनली प्रॉब्लम जो आप लोगों ने आज फेस करा होगा कि मार्केट जब यहां पे ये पैटर्न बना रहा था और इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो इतना फास्ट था कि आप जब ऑप्शन का प्राइस देख रहे होंगे 105 110 रुपए, जैसे 44,200 का प्राइस मैं उस टाइम ऑब्जर्व कर रहा था तो 108 110 रुपए के आसपास चल रहा था। और जब तक ये ब्रेकआउट आया, मैं 5 मिनट में आपको दिखाता हूं यहां पे, जब तक ये ब्रेकआउट आया तो ये सेम ब्रेकआउट निफ्टी में उस पॉइंट पे कंफर्म नहीं हुआ। अब जब तक पैरेलली हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे एक नेगेटिव मार्केट में, तब तक हम लोग बाई साइड का ट्रेड इतनी इजीली नहीं ले सकते। और ये ब्रेकआउट बहुत प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था, बट अगला कैंडल इतना ऊपर चला गया कि वो 108 110 का जो प्राइस था वो 140 50 के आसपास पहुंच गया। तो इस रीजन से मुझे लगता है काफी लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, और अगर कुछ लोग ट्रेड किए होंगे तो लक बाय चांस वो चीज चल गया। बिकॉज जनरली अगर एक कैंडल 200 220 पॉइंट का ये इस तरीके का कैंडल बना देता तो नेक्स्ट कैंडल 2-3 कैंडल यहाँ पे हॉल्ट कर जाता है, और जैसे ही हॉल्ट करता है तो होता क्या है कि ऑप्शन के प्राइसेस ओवर हीटेड होते हैं इस टाइप के मूव के कारण, और जैसे ही हॉल्ट करता है तो सेम लेवल पे भी आपका ऑप्शन का प्राइस 20-30 रुपए डिक्रीज कर जाता है। बट ऐसा आज केस पे नहीं हुआ, बट जनरली 90% ऑफ द टाइम यही चीज होता है। तो बहुत से लोगों को ये मिस भी हुआ होगा अप मूव, बट ठीक है कोई बात नहीं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। कल के एक्सपायरी के मूव के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा ओवरऑल बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है और क्या यहां पे चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। देखो सबसे पहले ये अर्ली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। यहां पे आपको एक बहुत क्लियर कट एक यहां पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। मैं आपको जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यहां से ये यहां जा रहा है, यहां से ये यहां आ रहा है, और फिर फाइनली आपको एक क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न तो आपको देखने को मिल रहा है, और साथ साथ यहां आरएसआई के साथ इसको अगर कंफर्म करते हैं तो देखो ये जो लो है, इस लो का आरएसआई ये है, और इसके नीचे आके इसने लो बनाया है, उसके बावजूद इसका आरएसआई ऊपर है। और आप देखो प्राइस अभी इस लाइन के ऊपर नहीं गया है, बट इस प्राइस का आरएसआई ये है, और आज का जो आरएसआई है वो इसके ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न है जिसका कंफर्मेशन हम लोग को 44,450 के ऊपर हम लोग को मिल जाएगा, और यहां से इजीली हम लोग को एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। और हो सकता है ये जो रिवर्सल पॉइंट है हमारा, ये हम लोगों को यहां तक जस्ट अ सेकेंड 45,000 तक, इस जोन तक हम लोगों को, यहां इस पॉइंट तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। वाई? बिकॉज एक जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा था, आप देखो इस ट्रेंड लाइन का इसने बहुत प्रॉपर ब्रेकआउट करा है। प्रॉपर ब्रेकआउट करके बाद एक रेड कैंडल बनाया रीटेस्ट के लिए। अब अगर कल ये इस लेवल को ब्रेक करता है ना, मतलब आज के हाइस को फ्लैट खुल के, तो काफी शानदार मूव हम लोग को देखने को मिलेगा। और नो डाउट कल ऐसा भी हो सकता है कि 45,000 टच कर जाए, बट उसके लिए इसको फ्लैट खुलना होगा या थोड़ा सा गैप डाउन खुलना होगा। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से फ्लैट खुलना या गैप डाउन खुलना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है इस चीज पे कमेंट करना, बिकॉज जनरली ऐसे कंडीशंस पे नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलता है। और एक बार मैं आपको डेली चार्ट्स में भी एक प्रो टिप आपको दे देता हूं यहाँ पे प्राइस एक्शन का, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। देखो प्राइस को रीड कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात क्या है कि प्राइस खुलता है कल के क्लोजिंग के आसपास, कल के ओपनिंग के आसपास, और इस पूरे गैप को ये फिल कर देता है। और ऑलमोस्ट सेकेंड डे का जो हाई था 44,500, ये आज टर्न अराउंड हुआ 44,487 से, मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड डे के हाई तक यहां पे पहुंच गया। निफ्टी ने तो सेकेंड डे के हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ बताता है मार्केट में। अगर 2 दिन का ये जो फॉल है, ये इस चीज को एक दिन ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा ये इसको रिकवर कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट स्ट्रेंथ बता रहा है। यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू भी एकदम क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है। बस हम लोगों के लिए जो रिवर्सल पॉइंट है वो आपको यहाँ पे समझ के चलना है कि हमारा जो रिवर्सल पॉइंट है वो यहां पे आता है हमारा। अब देखो इस पॉइंट से ही हम लोग ये मानेंगे कि मार्केट अब घूम गया है और हो सकता है नए हाईज की तरफ जाए। ये जो पॉइंट है 44,950 45,000 का ये जो पॉइंट है। अब कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। देखो कल बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली तो गैप अप खुलना चाहिए। मार्केट जिस हिसाब से क्लोज किया है, जैसा एक्सपेक्टेड है, अभी 4:30 बज रहा है शाम का,
10 अक्टूबर है, अब पता नहीं शाम तक या रात तक कोई नया न्यूज़ आ जाए वॉर में, तो वो नहीं पता, बट अभी के हिसाब से तो वर्ल्ड मार्केट जैसा ये गैप अप खुलना चाहिए। तो अगर कल ये गैप अप खुल जाता है तो ये जो दो लाइन मैंने बना रखा है, आप इन लेवल्स को नोट करो, 44,559 मतलब 44,560 से 44,600, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। व्हाई? बिकॉज ये फ्रेश रेजिस्टेंस है। आप देखो यहाँ पे ट्यूसडे के दिन 3 अक्टूबर जब मार्केट खुला था, यहीं से एकदम फियर्सली गिरा था एकदम मार्केट, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल अगर बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट का गैप अप खुल जाए, मतलब 200 प्लस पॉइंट्स का अगर ये गैप अप खुल जाता है, तो यहां पे आप इमीडिएट बाई करने मत चले जाना, आप लोग ट्रैप हो जाओगे। यहां पे मेरा जो फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि यहां पे मैं कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखूंगा, या तो मैं यहां पे ग्रेवस्टोन डोजी देखूंगा, या तो मैं यहां पे शूटिंग स्टार देखूंगा, चाहे 5 मिनट में देखने को मिले, कोई इनसाइड कैंडल मिले या कोई प्राइस एक्शन मिले डाउनवर्ड। बिकॉज यहां अगर ये गैप अप खुलता है तो इस जोन पे मैं इसको सेल करना पसंद करूंगा, और मेरे लिए टारगेट्स जो निकल के आएंगे वो होंगे 44,500 और 44,450 तक हम लोग इसको लेके आ सकते हैं। उससे ज्यादा टारगेट मत रखना, बिकॉज हो सकता है ये आज के क्लोजिंग तक ये ऑलमोस्ट यहां तक आए 44,350 400 तक, और यहां पे आके साइडवेज हो जाए या रिवर्स करके ऊपर निकल जाए। एकदम इस बात को आप क्लियरली समझ लो। बट इन केस अगर मार्केट फ्लैट खुलता है मतलब कि ये इस जोन से 44,330 340 से लेके ये इस रेंज में कहीं खुलता 44,400 के बीच में, और यहां थोड़ा भी टाइम स्पेंड करता है, जैसे ही ये आज का हाई ब्रेक करेगा ना 44,487, आप इमीडिएट बाई करना, टारगेट रखना 44,600 का। 44,600 पे अपना पोजीशन जरूर कट करना, बिकॉज कल एक्सपायरी, अगर यहाँ पे 15-20 मिनट भी रुक गया तो आपका जो प्रीमियम है वो इमीडिएटली एकदम 50% से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन को काटना, फिर जब यहाँ से सेकेंड राउंड ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ पे बाई करना, और उस सिचुएशन में आप अपना टारगेट रखना यहाँ तक का 44,740 का। एकदम क्लियर कट है। सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सेलिंग इन कंडीशंस में सेलिंग कैसे होता है कि मार्केट एकदम बुलिश मोड पे है। अब यहां पे पैनिक कब क्रिएट होगा? जो बंदे बाय करके इसको गए हैं उनके लिए पैनिक कब होगा? जब बैंक निफ्टी कल 300-400 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाए, मतलब कल बैंक निफ्टी कुछ ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे खुल जाए, ये जो ब्रेकआउट जोन था ये 44,150 100 के नीचे खुल जाए, तो यहां से इमीडिएट सेलिंग आएगा, और वो सेलिंग इतना शार्प होगा कि ये सारे के सारे लोज को ब्रेक कर देगा। तो सेलिंग का सिचुएशन एक ही बनता है, बड़ा गैप डाउन एज इन अराउंड 250-300 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन अगर ये खुलता है बैंक निफ्टी 250 से 300 पॉइंट्स का, तभी यहां पे सेलिंग करेंगे, वरना सेलिंग नहीं करेंगे। और नहीं तो सेलिंग का मैंने सिचुएशन आपको बता दिया, यहां पे टॉप पे अगर ये गैप अप खुलता है तो हम लोग यहां पे सेल करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं अगर गैप अप खुलेगा तो सेल करेंगे? बिकॉज आप एक पॉइंट को एकदम आप क्लियरली समझो, अगर आप यहां पे अगर आप बाई करके आज बैंक निफ्टी को गए हो और ये बैंक निफ्टी ऊपर मूव किया, कोई बहुत बढ़िया यहाँ पे कोई मीनिंगफुल करेक्शन आया नहीं है। अब कल ये और 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल गया, यहाँ आज क्लोजिंग तक आपको 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, और कल 200-250 पॉइंट गैप अप में आपको 4-4.5 लाख का प्रॉफिट दिखेगा। आप ऑब्वियस सी बात है उस प्रॉफिट को बुक करोगे, और आप जैसी प्रॉफिट बुक करोगे एक पैनिक क्रिएट होता मार्केट में, और उस पैनिक में 150-200 पॉइंट नीचे आ जाएगा। साइकोलॉजी समझिए ट्रेडर्स की इस चीज पे। ठीक है गाइज, अब थोड़ा निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। आप देखो निफ्टी इज बहुत ज्यादा बुलिश देन बैंक निफ्टी। वाई? एक तो ये 2 दिन के हाइस के ऊपर क्लोज किया है, मतलब ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि ये पूरे फॉल में ये 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज करे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स पे दिखाऊं तो देखो निफ्टी ये जो हैमर बना था लास्ट वीक, यहाँ पे इस हैमर के ऊपर चला गया और ये नीचे से आके इसके ऊपर गया है, मतलब कि इसका ऊपर सस्टेन करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। और ये कहीं ना कहीं कल भी 50, 60, 70 पॉइंट या 80 पॉइंट के आसपास का मूव हम लोग को जरूर दे देगा अपसाइड। तो 2 चीजों के कारण यहां पे इसमें बुलिशनेस है। एक थर्ड चीज और है जिसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली यहां पे समझ में आएगा। मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहां पे दिखाता हूं, आप क्लियरली यहां पे समझोगे कि मैं क्या दिखा रहा हूं। देखो यहां पे इतना ब्यूटीफुल यहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आप इस जोन से पकड़ो 19,760 के आसपास से। ठीक है, ये जो पॉइंट है, और यही निफ्टी का मेरे लिए रिवर्सल पॉइंट है। वैसे तो इस स्ट्रक्चर का हम लोग कंप्लीशन इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आप यहां पे देखो ध्यान से, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है एक्चुअली। यहां पे देखो कितना ब्यूटीफुल यहां पे ब्रेकआउट हो गया है। तो हमारे लिए अपसाइड का व्यू है 19,760 तक, और 760 के ऊपर कल निफ्टी अगर क्लोज कर देता तो हम लोग एक बार के लिए मान के चलेंगे कि मार्केट रिवर्स कर गया। अगर कल निफ्टी 19,800 तक या 19,800 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हम लोग शायद ऑल टाइम हाई के लिए, नए ऑल टाइम हाई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो कल निफ्टी में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे ये भी आप देख लो। यहाँ पे एकदम सिमिलर चीज है। यहाँ पे अगर कल ये बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप एज इन 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 70 पॉइंट से ऊपर का कोई भी गैप अप खुलता है, तो यहां पे आप एक चीज
क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आएगी वो क्या है कि ये देखो एक शार्प सेलिंग जोन है, ठीक है। यहां से निफ्टी में शार्प रिवर्सल आया था, अब निफ्टी 19690 पे क्लोज हुआ है। कल अगर ये 70-80 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो ये इस पॉइंट के आसपास खुलेगा, और यहां पे मैं निफ्टी में बाई नहीं, मैं यहां पे सेल करूंगा। और यहां पे सेल मैं कैसे करूंगा, कोई एम पैटर्न मिल जाए, कोई मेरे को नेगेटिव कैंडल स्टिक मिल जाए, इन्वर्टेड मेरे को डोजीज मिल जाए, कुछ भी इस तरीके के नेगेटिव कैंडल स्टिक्स मिल जाए, प्राइस एक्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 19720, दूसरा टारगेट होगा 19700 और लास्ट 690 तक। उससे ज्यादा मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं प्रेफर करूंगा, इससे ज्यादा यहाँ पे हम लोग टॉप से सेलिंग नहीं देखेंगे। और यहाँ पे मैं क्यों सेलिंग बोल रहा हूँ, सिमिलर रीजन जो बैंक निफ्टी में बोला था। अगर आपने यहाँ पे बाई करा है या आपने यहाँ पे बाई करा, आपने प्रॉफिट तो बुक नहीं करा, कल अगर आपको गैप अप मिलेगा आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करोगे और उसके कारण ये नीचे आएगा। और प्राइस हमेशा इस तरीके से मूव करता है, याद रखो। ये है राइट प्राइस एक्शन, ये ऐसे कभी नहीं जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ये दिस इज रॉन्ग प्राइस एक्शन। हमेशा मैं इस चीज को आपको बताते रहता हूं। और यहाँ पे अगर कल निफ्टी फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट का मतलब हुआ 19690 680 से लेके 19720 के बीच में कहीं खुलता, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता आज के हाई को इमीडिएट बाई करना, टारगेट रखना 19760 780 तक का। हम लोग यहाँ पे टारगेट्स लेके चलेंगे। सेलिंग कहाँ पे करेंगे, सेलिंग के लिए एक ही जोन है। अगर निफ्टी कल इसके नीचे डायरेक्टली खुल जाता, 19600 के नीचे अगर ये डायरेक्टली खुल जाता तो बहुत शार्प यहां से सेलिंग आएगा निफ्टी में, और ये इतना शार्प रहेगा कि ये कल के लोस के भी नीचे आ जाएगा प्राइस। एक बार याद रखना, वाई, बिकॉज यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ये इतना बड़ा गैप डाउन खुलता तो सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट आ जाएगा, और सेलर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट को जितना जल्दी नीचे पुश कर पाए वो उतना जल्दी इसको नीचे पुश करेंगे। दोस्तों, मेरा जो बैंक निफ्टी एक्सपायरी सेटअप स्ट्रैटेजी है उसका वीडियो लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल देता हूं। उस वीडियो को देखिए, आपको काफी हेल्प रहेगा एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर आपको लेवल्स नहीं समझ में आ रहा है तो। और अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, इससे आपके ट्रेडिंग में कुछ इनपुट मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट दिस चैनल। थैंक यू।